डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का चर्चा किए हैं, जिसमें हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद चुनूदुड़ और कलिबंगा के बारे में बता चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको जो है उसके अलावा जो है 8 और स्थल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उसका खोज किसने किया था और वह किस नदी के किनारे स्थित है, उसका स्थिति क्या है और उसका और खोज कब की गई है। तो इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझिए। तो पांचवा जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह है कोव त्रिदिजी। कौन है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पांचवा जो स्थल है, स्थल पांचवा जो है वह कोट कोटदीजी खोज की गई। तो जाहिर सी बात है, कोटदीजी का खोज किसने किया था और वह किस नदी किनारे स्थित है, तो इस चीज को जानिए। कोटदीजी खोज जो है, सबसे पहले जानिए यह सिंधु नदी के किनारे कोटदीजी जो है स्थित था। इसका उत्खनन करता थे इसका उत्खनन करता यानी कोटदीजी के उत्खनन करता जो थे, उसका नाम अफजल अहमद। क्या था? अफजल अहमद। यानी कोटदीजी का उत्खनन करता का नाम जो था वह अफजल अहमद। और कब की गई, इस चीज को भी जानिए, वर्ष जानिए। इसका खोज जो की गई 1900, जाहिर सी बात है 53 ईस्वी में की गई थी। कोटदीजी की खोज 1953 ईस्वी। ओके, इस चीज को अब इसका स्थिति जानिए, यह कहाँ पड़ता है। तो इस स्थिति में आपको बताना होगा। तो यह जो है सिंध प्रांत के, जाहिर सी बात है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पे, सिंध प्रांत के सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान के पास पड़ता था। ओके, छठा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह है, जाहिर सी बात है, वह रंगपुर है और वह मागर नदी किनारे स्थित है। और इसका उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। और यह 1953-54 ईस्वी में, जाहिर सी बात है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। यह गुजरात के कठियावाड़ जिला में पड़ता था। ओके, इस चीज को भी जानिए और लिख लीजिए कि छठा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल में खोज की गई वह छठा था। और यह मादर 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 नदी किनारे स्थित था, जाहिर सी बात है। और इसका खोज रंगनाथ राव ने किए थे। किसने किए थे? इसका उत्खननकर्ता जो थे रंगनाथ राव ने किए थे। तो कब किए थे? जाहिर सी बात है, तो रंगनाथ राव ने, यानी रंगपुर का खोज 1953 और 54 ईस्वी में, 1953-54 ईस्वी में किए थे, जाहिर सी बात है। और इसकी स्थिति क्या है? तो जाहिर सी बात है, रंगपुर कहाँ पर पड़ता था, इसको भी जानिए। रंगपुर जो है वह गुजरात के कठियावाड़ जिला, गुजरात के कहाँ पर, यानी गुजरात के कठियावाड़ जिला के पास पड़ता था। ओके,
गुजरात के कठियावाड़ जिला में यह रंगपुर जो है स्थित था और इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था। सतवा जो था वह है रोपड़ और इसका खोज जाहिर सी बात है यह रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था और इसका खोज करने वाला जो रोपड़ के थे वह यज्ञदत्त शर्मा थे। तो 1900 यानी 53 और 56 यानी 2 बार जो है इसकी उत्खनन की गई थी। और यह कब, जाहिर सी बात है यह कब, इसका ये जो 1953 और 56 में इसका 2 बार उत्खनन किया गया और यह कहाँ पड़ता था, तो जाहिर सी बात है पंजाब जो है पंजाब राज्य के रोपड़ जिला में ही पड़ता था। तो चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए। सतवा जो था स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जिसका नाम था रोपड़। ओके, यह किस नदी के किनारे था, तो जाहिर सी बात है रोपड़ जो नदी है वह जो है सतलज यानी सतलज नदी के किनारे स्थित था। इसका उत्खननकर्ता का नाम क्या था, तो इसके उत्खननकर्ता का नाम जो था वह था यानी यज्ञदत्त शर्मा। यानी रोपड़ के उत्खननकर्ता का जो नाम था उसका नाम था यज्ञदत्त शर्मा। कब किया गया खोज, तो 2 बार इसका किया गया, 1953 और 56 ईस्वी में। ओके, और यह कहाँ पड़ता था, तो पंजाब के, इसका स्थिति क्या था, तो इसको भी जाने कि इसका स्थिति यह था कि यह पंजाब के रोपड़ जिला में इसका खोज किया गया था। ओके, आठवां जो था, आठवां कंटेंट, आठवां स्थल यानी आठवां जो सिंधु घाटी सभ्यता का आठवां जो नगर के रूप में जो खोज की गई, स्थल के रूप में खोज की गई, जिसका नाम था लोथल। क्या नाम था, लोथल यानी लोथल। अब लोथल किस नदी के किनारे है, तो यह भोगवा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, इसके उत्खननकर्ता का नाम क्या था, इसके खोज करने वाला का नाम क्या था, तो जाहिर सी बात है इसके खोज कर रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। यानी रंगनाथ राव। कब किया, इस चीज को जानिए। तो लोथल का जो खोज हुई थी 1955 और 1962, 2 बार इसका उत्खनन किया गया और इसको 1955 में 1900 लोथल का जो खोज हुआ था 1955 में खोज की गई स्थल के रूप में, लेकिन 1962 में भी इसका उत्खनन किया गया था। तो 1955 और 62 इसका स्थिति क्या है, यह कहाँ पड़ता था, इस चीज को जाना। यानी लोथल कहाँ पड़ता था, तो जाहिर सी बात लोथल गुजरात में पड़ता था। तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में इसका जो है स्थित था। यह लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित था। ओके, यानी 8 कंटेंट के बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, उसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट 10वां कौन था, 10वां स्थल कौन था उसके बारे में आप लोग जानिए। तो यानी 10वां हो गया आपका
10वां स्थल का नाम, तो 10वां स्थल का नाम था सूतकांगेडोर। क्या नाम था? सूतकांगेडोर। ओके। यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह दासक, यानी दासक नदी के किनारे स्थित था। ओके। सूतकांगेडोर जो है दासक नदी के किनारे स्थित स्थित था। इसके उत्खननकर्ता का नाम क्या था? इसके उत्खननकर्ता के नाम जो था आपको 8 के बारे में हम बताए हैं, तो 8 हुआ, यानी 8 के बाद आपको 9 होगा। सॉरी, 9वां कंटेंट वाले जानेंगे। यानी 9 में जो जिस स्थल का खोज किया गया था वह था आलमगीरपुर, यानी आलमगीरपुर। इसके बारे में जानिए। आलमगीर आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर स्थल का खोज किस नदी के किनारे स्थित था? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित था। जाहिर सी बात है, इसको जानिए। हिंडन नदी। इसके उत्खननकर्ता का नाम क्या था? तो इसके उत्खननकर्ता का नाम था, यानी जगदत्त शर्मा। कब किया गया? वर्ष जानिए। इसका खोज कब की गई? तो आलमगीरपुर की खोज जो हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। इसका स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। अब कहाँ पड़ता है? तो जानिए कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में यह आलमगीरपुर पड़ता था और पड़ता है, जिसका खोज जगदत्त शर्मा ने किया था 1958 ईस्वी में। तो यूपी के मेरठ जिला। ओके। तो इस कंटेंट को समझ गया। अब हम जानेंगे 10वां कंटेंट, सूत कांगे डोर। ओके। सूत कांगे डोर जो है यह किस नदी? तो यह था दासक नदी, और इसका उत्खननकर्ता जो थे उसका नाम था, जाहिर सी बात है, ऑरेन ऑरेन स्टाइन। ऑरेन, यानी सूतकांगेटेर का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो ऑरेन ऑरेन स्टाइन। ओके। ऑरेन स्टाइल एंड जॉर्ज डेल्स। दो आदमी मिलकर, दो उत्खननकर्ता, दो इतिहासकार मिलकर जो है सूतकांगे डोर पर खोज किया। एक का नाम था ऑरेंज स्टाइल और दूसरा का नाम था डेल्स, यानी उसका दूसरा जो जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स। ओके। अब कब किया गया? तो वर्ष जान, यानी कब किया गया? तो यानी सूतकांगे खोज 1927, और पहला जो खोज हुआ था 1927 ईस्वी, इसका खोज हुआ। और दूसरा बार उत्खनन जो हुआ था, दूसरा बार सूतकांगे डोर का जो खुदाई की गई वहां से जो अवशेष मिला तो 1962, यानी खोज किया गया 27, और दूसरा बार उत्खनन किया 1962। इस कंटेंट को भी समझ गए। अगर हमारा जो कंटेंट है सिंधु घाटी सभ्यता की, जाहिर सी बात है सूतकांगे डोर जो है नगर के रूप में स्थित था। तो उसका जो नेक्स्ट जो है कंटेंट है गान, वो भी नगर के रूप में इसको चिन्हित किया गया था, जिसका नाम था वनवाली। क्या नाम था? वनवाली। ओके। और वनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस चीज को भी जानिए कि यह नदी के किनारे वनवाली जो है
जो नगर के रूप में इसको चिन्हित किया गया है, तो यह नगर के रूप में चिन्हित किया गया नदी किनारे स्थित नहीं था, लेकिन इसका जो खोज किए गए किए वह रंगोई और रविंद्र। खोजकर्ता कौन थे? यानी उत्खननकर्ता या खोजकर्ता। खोज रविंद्र नाथ एवं दूसरा कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र 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 सिंह बिष्ट। ओके, रविंद्र सिंह यानी बिष्ट और एंड एक और इनके साथ जो उत्खनन करता थे, इतिहासकार थे, जिसका नाम था रंगगुल। रंगगुल। इस कंटेंट को आप लोग समझ गए। 12वां लास्ट जो स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में खोजा गया, जिसका नाम था धौलावीरा, जो सबसे लेटेस्ट खोज था, यानी धौलावीरा जो गुजरात में पड़ता था, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नया नगर के रूप में चिन्हित किया गया इसे। तो धौलावीरा का खोज यानी किस नदी किनारे स्थित था? तो लूनी नदी के किनारे। किस नदी किनारे? यानी धौलावीरा खोज जो हुआ था वह किस नदी किनारे था? तो लूनी नदी। ओके, अब इसके उत्खननकर्ता का नाम क्या था? तो जाहिर सी बात थी, खोजकर्ता का नाम रविंद्र सिंह बिष्ट थे। कौन थे? यानी रविंद्र सिंह बिष्ट। ओके, यानी ये थे खोजकर्ता। और कब किया गया इसका खोज? तो वर्ष जानिए कि धौलावीरा सबसे लास्ट में सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल के रूप में खोज किया गया जिसे नगर के रूप में चिन्हित किया गया। तो वह 1990 और 91, यानी सबसे लास्ट में 1990 1991 यह कहाँ पड़ता था? ये भी गुजरात के कच्छ जिला में, यानी गुजरात के कच्छ जिला में यह पड़ता था। कहाँ पड़ता था? इसका स्थिति गुजरात के कच्छ जिला। अब इस जाहिर के बारे इन सभी 12 स्थलों के बारे में आप भली बात समझ गए होंगे कि ये किस स्थल का उत्खनन किस इतिहासकार ने किया था, किस उत्खननकर्ता ने किया था, कब किया था, किस नदी किनारे यह स्थित था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के 12 स्थल, और जिसमें से जो है 7 जो है, यानी एक और नगर लेकर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख नगरों की संख्या जो है 8 है, लेकिन मूल रूप से 7 चिन्हित किया गया है। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे और इसकी स्थिति के बारे में भी समझ गए होंगे, जो भली भांति हम आपको बता चुके हैं। ओके, थैंक्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।